Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. तो गाइज आप में से जितने भी लोग इस साल एसएससी सीजीएल 2024 एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज आ चुकी है। यस गाइज, यू गेस्ड इट करेक्ट। लास्ट डे यानी कि येस्टरडे एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें उन्होंने मेंशन करा है कि एसएससी सीजीएल की जो एग्जाम डेट्स हैं वो उन्होंने बता दी है कि एसएससी सीजीएल की एग्जाम डेट्स क्या क्या रहने वाली है। तो गाइज उस फर्दर डिटेल्स को जानने के लिए आपको ssc.gov.in को विजिट करना है विच इज देयर ऑफिशियल वेबसाइट, और उसके ऊपर फिर आप बाकी की डिटेल्स चेक इन कर सकते हैं। गाइज आज के इस वीडियो में हम सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो भी एसएससी सीजीएल 2024 से रिलेटेड है वो सब डिस्कस करेंगे, एंड अलोंग विद दैट जो आपका टीयर 1 का स्केड्यूल रहने वाला है वो भी आपको बताएंगे और एडमिट कार्ड से रिलेटेड अपडेट्स भी बताएंगे। तो इफ यू आर अ एसएससी सीजीएल एस्पायरेंट तो प्लीज 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 वीडियो को पूरा जरूर से देखना, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। तो चलिए गाइस वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। एंड यस, जस्ट इन केस अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो कि आपको करना है विच इज टू सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर हिट कर देना, जिससे कि जब भी हम किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। सो यस गाइज, लेट्स बिगिन। तो गाइज एज आई सेड, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है विच इज ssc.gov.in उसको विजिट कर लेना है, और उसको विजिट करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, नोटिस बोर्ड दिखेगा। उस नोटिस बोर्ड में आपको 8 अगस्त के दो इम्पॉर्टेंट नोटिस दिखेंगे, जिसमें एक है इम्पॉर्टेंट नोटिस विच इज डेटेड ऑन 8th of August ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन जो कि आपका सीजीएल एग्जाम है। ओके, अलॉन्ग विद दैट आपको एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस मिलेगा जिसमें लिखा है स्केड्यूल ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024। ये दोनों ही नोटिस इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास नए टैब में ओपन हो जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और उस पीडीएफ को डाउनलोड जैसे ही आप करोगे यू विल गेट टू सी अ इंटरफेस लाइक दिस। आपको इस तरह के डिटेल्स दिख जाएगा। तो आपके पास दो नोटिस हैं, जिसमें एक नोटिस में ये दे रखा है कि जो कमीशन है विच इज द एसएससी कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, उसने ये डिसाइड करा है कि जो सीजीएल के एग्जामिनेशन होंगे 2024 के टीयर 1 के, वो कंडक्ट कराएंगे 9th of September 2024 से लेके 26 सितंबर 2024 तक। तो ये हो गई आपकी फाइनल डिटेल्स, फाइनल एग्जाम्स डिटेल कि आपके एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होने वाले हैं। तो गाइज नोट कर लो, 9 सितंबर से 26 सितंबर इस बार आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम हो जाएगा। उसके अलावा गाइज द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट। ओके, बाकी तो उन्होंने यही दे रखा है कि बाकी जो डिटेल्स हैं उनको जानने से रिलेटेड आपको क्या करना है, जो भी अगर फर्दर अपडेट्स आती हैं उनको चेक इन करते रहना है, और चेक करने के लिए आपको उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ही विजिट करना है। ओके गाइस, तो ये तो हो गई एक इंपॉर्टेंट नोटिस की बात। दूसरा जो आप जैसे आप लिंक ओपन करोगे, जो दूसरा नोटिस है उसमें आपको क्या गिवन है, उसमें आपको ये बता रखा है कि जो कैंडिडेट्स हैं दे मे रेफर टू द नोटिस ऑफ द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन अपलोडेड ऑन कमीशन वेबसाइट। तो आप उस पर विजिट कर सकते हो, ठीक है, जो कि 24 तारीख को अपलोड किया गया था। ठीक है, तो आप इसको विजिट कर सकते हो, इस नोटिस को पढ़ सकते हो। इसमें आपको सारी एसएससी सीजीएल की जो भी कमीशन ने अपडेट करी हैं टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर जो भी रिलेटेड चीजें हैं एग्जाम से, वो आपको इस नोटिस में मिल जाएगी। इसके अलावा इन पर्सुएंस ऑफ पैरा 11 ऑफ द नोटिस ऑफ सेड एग्जामिनेशन, इसमें ऐसा आपको गिवन है, जब आप पैरा 11 उसमें देखोगे उस नोटिस में आपको दे रखा है कि जो विंडो है फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर आप, जैसे कि हम सब जानते हैं, आवेदन आ चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स भर चुके हैं, तो जस्ट इन केस अगर आपको कोई करेक्शन चाहिए तो उसमें मेंशन है कि आप 10 अगस्त से लेके, जिसमें आपके पास ये समय दे रखा है, से 11 अगस्त का समय रहेगा जब आप करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। आपको कोई भी किसी भी तरह का करेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई करेक्शन है, कोई चेंज है, वो अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है एप्लीकेशन फॉर्म में तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपने नहीं करा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जो विंडो है वो ओपन रहने वाली है इन 2 दिनों में, ठीक है गाइस। इसके अलावा नोटिस में ऐसा लिखा है, रिक्वेस्ट रिसीव्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द अबव मेंशन्ड करेक्शन विंडो फॉर एनी चेंज, करेक्शन, मॉडिफिकेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे वो पोस्ट से आए, फैक्स से आए, ईमेल से आए, बाय हैंड आए,
उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर डेट इज द लास्ट डेट. सो यू गाइज हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कोई चेंजेस करने हैं, कोई भी किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करना है, देन दिस पर्टिकुलर टाइम इज योर्स टू डू दैट. ठीक है गाइज, तो ये दो इंपॉर्टेंट नोटिस अभी तक एसएससी की तरफ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिले हैं. तो गाइस, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल से रिलेटेड सारी डिटेल्स देखने वाले हैं. तो लेट्स बिगिन एंड लुक फॉर दैट. जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए वो ये है गाइस, एज पर दी आरटीआई इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अब तक टोटल ऑफ 37 to 40 lakhs जो एप्लीकेशंस हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम निकाला गया है उसके लिए फिल कर दी गई है. जिसमें से आप एक्सपेक्ट करो कि मतलब एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स कितने आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड जो कि ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि अपीयर करते हैं फॉर एग्जामिनेशन, वो इसमें से 20-30 लाख तो आप समझ के चलोगे. बिकॉज अगर 37 to 40 lakhs एप्लीकेशन आई है तो कम से कम 20 लाख स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे. एंड दिस इज फॉर द टोटल वैकेंसीज ऑफ 17,727 वैकेंसीज. तो गाइज, यू कैन हैव अ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आइडिया कि जो आपका कंपटीशन है वो किस लेवल का रहने वाला है. सो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो, बिकॉज प्रिपरेशन इज द ओनली की जिसके थ्रू आप इसको क्लियर कर सकते हो. एंड येस, यू कैन मेक अ पोजिशन कि आप एसएससी सीजीएल में फाइट करके अपना नाम बना लो. ओके गाइस, तो जैसे कि अभी हमने बात करी कि 8 अगस्त यानी कि कल 8 अगस्त 2024 को एसएससी ने अनाउंस करा है अपने टीयर 1 का एग्जाम डेट्स, जो कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने बताया है. और इस नोटिस में, जो कि अभी हमने नोटिस देखा था प्रीवियसली, उस नोटिस के हिसाब से आपको डेट्स जो बता दी गई हैं वो हो गई है 9 से 26 सितंबर 2024. तो सितंबर मंथ में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली अक्टूबर मंथ तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि ऑल अक्रॉस द कंट्री एग्जाम कंडक्ट होगा. इसी के साथ साथ गाइज एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं कि भाई एग्जाम डेट्स तो आ गए, अब एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा. तो बात करें एडमिट कार्ड की, तो गाइज एडमिट कार्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त 2024, व्हिच इज वेरी ऑब्वियस. या तो आपका अगस्त 2024 के लास्ट में या फिर सितंबर 2024 के शुरू में आपका जो एडमिट कार्ड है वो एसएससी रिलीज करना शुरू कर देगा, एंड यू विल गेट दैट. उसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. फिर जैसे वो रिलीज होता है आपको उसको डाउनलोड कर लेना है. और जो एडमिट कार्ड है वो कहाँ मिलेगा, तो गाइज वो उनकी ऑफिशियल जो रीजनल वेबसाइट है कमीशन की, जिसमें एसएससी एनआर, एसआर, सीआर, डब्ल्यूआर, ईआर, केकेआर, एनडब्ल्यूआर, एमपीआर और एनईआर रीजन्स के हिसाब से, अलग अलग रीजन्स के हिसाब से जो भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहां पर कमीशन उसको अपलोड कर देगा, और उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. और डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको हॉल टिकट डाउनलोड करनी है तो आप अपनी एप्लीकेशन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स डाल के उसको डाउनलोड कर सकते हैं. ओके गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न, जो कि बहुत जरूरी है जानना कि भाई किस तरह से एग्जाम होगा. तो गाइज डेफिनेटली आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा वो तो डेफिनेटली रहेगा. तो दो तरह के उसमें डिवाइडेड रहेगा, ठीक है. टीयर 1 होगा आपका, टीयर 2 होगा आपका, और इस तरह से सब डिवाइड कर दिया जाएगा दो उसमें, जिसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने हैं. और 2 मार्क मिलेंगे पर क्वेश्चंस विल बी गिवन, और 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे हर एक गलत आंसर के लिए. जिसमें गाइज आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं: जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन. जिसमें यू विल गेट 25 क्वेश्चंस ईच फॉर दीज सब्जेक्ट्स, और जिसमें आपके these questions will carry 50 marks for each subject, और जिसके लिए आपको 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा मिलेगा कंप्लीट करने के लिए अपने एग्जामिनेशन को. तो गाइज, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और 200 मार्क्स के होंगे फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, जो कि आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा. तो गाइज, अब टीयर 1 एक इंपॉर्टेंट चीज ये नोट कर लो, जो कि जो भी स्टूडेंट्स टीयर 1 का एग्जामिनेशन होता है उसको क्लियर कर लेते हैं, तो टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया. जस्ट इन केस अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए अपीयर नहीं हो सकते. अगर आप एसएससी सीजीएल का टीयर 1 एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, तो आप एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए डेफिनेटली आगे यू कैन गो.
ओके, अब हम बात करते हैं वैकेंसीज की गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुल 17,727 वैकेंसीज निकाली गई हैं एसएससी सीजीएल के लिए। तो अब हम देख लेते हैं उन वैकेंसीज को किस तरह से बढ़ाया है, घटाया है, और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कहाँ पर कितनी देनी है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो वैकेंसीज किस साल कितनी रही है, जिसमें आप देख सकते हो कि 2022 में 20,000 थी, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज वर वेरी गुड 2022 में। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 18-19 में भी अच्छी थी, 11,271 एज आई कैन सी। इसी के साथ साथ गाइज अब एसएससी सीजीएल 2024 की वैकेंसीज निकाली गई है, तो वो भी एक इट्स अ ह्यूज नंबर, मतलब 17,000 वैकेंसीज बहुत होती है। दो देर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, क्योंकि एप्लीकेशन जो आवेदन आए हैं वो भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अपेयर होंगे, एग्जामिनेशंस देंगे। बट यस, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो फिर आप 100% इसको क्रैक कर सकते हो। और एज आई कैन सी देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप कि आप उसमें अपना नाम बना सकते हो, एज देर आर अ लॉट ऑफ वैकेंसीज। इतनी यूजुअली निकालते नहीं है, मैक्सिमम अगर अपन देखें मोस्टली 7,000 हो गया, 8,000 हो गया, इतना ही वैकेंसी गया है। सबसे ऊपर तो 20,000 ही गया है, उसके बाद अब 2024 की गई है जो कि है 17,000। तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करना। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, हमें डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, सो दैट वी कैन रीच आउट टू यू गाइज एंड हेल्प यू गाइज। नेक्स्ट गाइज, एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने के लिए, तो एसएससी सीजीएल के लिए भी बहुत जरूरी है। तो गाइज आपको 18 से 30 साल का एज लिमिट चाहिए अगर आप असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भर रहे हो। आपको 18 से 27 साल का होना जरूरी है अगर आप इनमें से कोई पोस्ट ले रहे हो, जैसे कि इंस्पेक्टर हुआ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हुआ, असिस्टेंट हुआ, ऑडिटर हुआ, या सब इंस्पेक्टर की पोजीशन के लिए अगर आप भर रहे हो। तो अगर आप इन सब पोजीशन के लिए भर रहे हो तो आपको 20 से 30 साल होना जरूरी है। कौन से पोजीशन? अगर आप जूनियर अकाउंटेंट के लिए, टैक्स असिस्टेंट के लिए, इंस्पेक्टर के लिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए, या फिर अपर डिविजनल क्लर्क के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो आपको 20 से 30 साल का होना जरूरी है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। लाइकवाइज गाइज 30 साल से बड़ा होना नहीं चाहिए इन सब पोजीशंस के लिए। अगर आप एएओ यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए हो, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए हो, इंस्पेक्टर ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, अगर आप इन पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपको 30 साल से ज्यादा का एज नहीं होना चाहिए। उसके अलावा गाइस 32 साल तक का रिलैक्सेशन मिला हुआ है जूनियर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर को। एज लिमिट जो है वो अप टू 32 ईयर्स है। अप टू 30 ईयर्स किन के लिए है? सब इंस्पेक्टर के लिए और असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए। सो दीज आर द एज लिमिट। प्लीज आप अपने हिसाब से, अपनी पोजीशन के हिसाब से, जिस भी कैटेगरी में आप फॉर्म फिल कर रहे हो, हैव अ लुक। Okay guys, next we are going to talk about the educational qualification, which is again very important कि आपकी कितनी educational requirements है और कितना आप मीटअप कर रहे हो, are you even qualified for the position or not। तो यहाँ पर जैसे कि अब हम देख सकते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना जरूरी है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से चलेगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सीए, सीएस, एमबीए, व्हाटएवर। इसी तरह से आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, मास्टर्स इन कॉमर्स हो गया, मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज हो गया। ये सब होना बहुत जरूरी है, ठीक है गाइस। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास जेएसओ विच इज जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो प्लीज इसको अच्छे से चेक कर लेना। ओके गाइज, अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करने वाले हैं। तो गाइज एग्जाम पैटर्न डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही टीयर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो टीयर 1 हो चाहे वो टीयर 2 हो। तो जैसे अभी हमने देखा कि आपका जो एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और ऑनलाइन मोड में होने वाला है, विच इज योर सीबीटी एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपके पास 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन का इतना वेटेज होगा जो मैं आपको मोटा मोटा अभी बता ही चुकी हूँ, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट। कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं? अगेन जो अभी हमने पीछे देखा, 25 मार्क्स ईच, 50 मार्क्स ईच, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 60 मिनट्स एंड फॉर दी सब्जेक्ट्स। सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न फॉर टीयर 1। बात करें टीयर 2 की, तो गाइस टीयर 2 में क्या होने वाला है, जिसके लिए बहुत जरूरी है, आपका जो टीयर 2 एग्जाम होगा वो आपका 3 पेपर में डिवाइड कर दिया जाएगा, एज इन पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3।
जिसमें आपका जो पेपर 1 होने वाला है उसमें आपके पास 2 सेक्शंस रहेंगे, आपके पास सेक्शन 1 रहेगा, सेक्शन 2 रहेगा गाइस। सेक्शन पेपर 1 की बात हो रही है अभी, ठीक है? नोट कर लेना। सेक्शन 1 में आपके पास सब्जेक्ट्स आएँगे मैथ्स, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, ओके। जनरल अवेयरनेस तक आपका सेक्शन 1 हो गया। ओके, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल हो गया, डेटा एंट्री, स्पीड टेस्ट मॉड्यूल हो गई, आपका सेक्शन 2 में आएगा। इसके अलावा बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपके पास स्टैटिस्टिक्स होगा और पेपर 3 में आपके पास जनरल स्टडीज होगा जिसमें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करें अगेन पेपर 1 के सेक्शन 1 की, तो उसमें गाइस नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाएंगे वो रहेगा 30 फॉर दीज टू सब्जेक्ट्स, 45 एंड 25 फॉर दीज टू सब्जेक्ट्स। अदर देन दिस कंप्यूटर के 20 रहेंगे और डेटा एंट्री सेक्शन 2 में जो रहेगा उसके पास आपका एक डेटा एंट्री का टास्क आपको दे दिया जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में आपके पास 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जनरल स्टडीज में भी अगेन 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मार्क्स आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से डिवाइड किया गया है पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए फॉर ऑल डिफरेंट सेक्शंस। और टाइम ड्यूरेशन भी आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो 1 घंटा 15 मिनट, 2 आवर्स, इस तरह से आपका टाइम डिवाइडेड रहेगा, इस तरह से आपका पैटर्न डिवाइडेड रहेगा फॉर योर टीयर 2 एग्जामिनेशन। नहीं समझ में आया है तो अच्छे से फिर से एक बार देख लो, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि भाई कितना एग्जाम को डन करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, किस तरह से उसको डिवाइड किया जाएगा। दैट्स इट गाइस, ये थी वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे लगा आपको बताना बहुत जरूरी है। अगर आप भी वो कैंडिडेट हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2024 के लिए बेहद कड़ी मेहनत करके प्रिपेयर कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस। प्लीज अच्छे से देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, बिकॉज हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर डेली लाते रहते हैं। अगर किसी तरह का कोई भी सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, हमें प्लीज डेफिनेटली लिख के बताइएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट अपडेट। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों यारों को भी भेजते रहो। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।